अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो हियर वी आर, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के साथ हम आपके पास आए हैं और आज हम स्टेडियम में थे, कज़ाफ़ी स्टेडियम में। हमने सारा मैच लाइव देखा और क्या एटमॉस्फेयर था कज़ाफ़ी स्टेडियम में। क्या इलेक्ट्रिक क्राउड था, मतलब इतनी धूप, इतनी गर्मी और लोग चकाचक भरे हुए थे ग्राउंड में। काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेशी सपोर्टर भी आए हुए थे, कुछ अफगानिस्तान के सपोर्टर्स भी आए हुए थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे आफ्टर लास्ट लूज फ्रॉम श्रीलंका। तो वो आज हमें सपोर्ट कर रहे थे एंड काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था। हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उनकी वीडियोस डाली हैं, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। सो अभी हम इसका मैच का आपके पास पोस्ट मैच एनालिसिस शेयर करते हैं। जैसे हमने स्क्वाड्स को एनालिसिस में बताया था कि बांग्लादेश जो है वो एक वीक स्क्वाड है और पाकिस्तान जो है वो मेजर कंटेंडर है इस एशिया कप का। तो पाकिस्तान ने उसी तरह की आज परफॉर्मेंस दी। आज आते साथ पाकिस्तान को जब बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का डिसीजन लिया और पाकिस्तान को उन्होंने बॉलिंग में डाला और उनके कैप्टन का ये कहना था कि इतनी हीट के अंदर हम लोग बॉलिंग नहीं कर सकते, फील्ड करना बहुत मुश्किल होगा, तो हम इसलिए जो है ना बैटिंग करने का फैसला कर रहे हैं। सो गाइस, जिस तरह मैच स्टार्ट हुआ और जो बॉडी लैंग्वेज थी हमारे प्लेयर्स की, वो एक चैंपियंस वाली बॉडी लैंग्वेज थी, नंबर 1 टीम वाली बॉडी लैंग्वेज थी। तो स्टार्ट में ही जो शुरू से ऊपर से रवायत है कि शाहीन अपने पहले 2-3 ओवर्स में आउट करते हैं, तो आज नसीम शाह ने पहली विकेट ली। उसके बाद शाहीन ने बड़ा अच्छा उनका साथ देते हुए तेज स्पेल किया और बॉल वॉज स्विंगिंग इन एंड आउट और उन्होंने भी एक विकेट आउट किया। और जब नसीम शाह को एक फील्डिंग करते हुए इंजरी हुई तो उनको तीसरे ओवर के बाद ही ऑफ फील्ड से बाहर जाना पड़ा और उस टाइम पे अटैक में इंट्रोड्यूस किया गया हारिस रऊफ को। और हारिस रऊफ, उनके बारे में क्या क्या कहने हैं हारिस रऊफ के, क्या प्लेयर है, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या उसकी फिटनेस है। वो थर्ड मैन पे खड़ा फील्डिंग कर रहा था और फाइन लेग पे खड़ा फील्डिंग कर रहा था, तो हमारा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ क्राउड का सबका और ही वाज रिस्पॉन्डिंग ट्रिमेंडसली। जब उन्होंने अटैक किया तो उन्होंने बड़ी अच्छी 2 विकेटें उड़ाई, एक उन्होंने बोल्ड किया, एक उन्होंने कैच आउट किया, तो ही वाज बॉलिंग लाइक अ फायर। उसके बाद आज जब हमने अच्छा डिसीजन किया, वो हमने इन बैटिंग विकेट्स के ऊपर 2 स्पिनर्स के बजाय 1 स्पिनर खिलाया और साथ फ़हीम अशरफ को डाला एज अ सीमिंग बॉल ऑलराउंडर, क्योंकि हमारे पास आगा सलमान और इफ्तिखार की एक ऑप्शन है एज अ स्पिनर्स। तो हमने देखते हुए कि बांग्लादेश की टीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट हैंडर हैं, तो हमने एक सीमर को डाला और जो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हुआ कि जब 4 विकेट्स के बाद हमारे मेन सीमर्स जो हैं वो ऑफ अटैक थे और शदाब और फ़हीम अशरफ बॉलिंग कर रहे थे, तो फ़हीम अशरफ ने वो 100 की पार्टनरशिप जो शाकिब अल हसन और मुशफिक उर रहीम के दरमियान हुई उसको ब्रेक किया और बड़ा बैक ऑफ द लेंथ एक बॉल था। शाकिब अल हसन उसे कॉन्फिडेंटली हिट करके आउट ऑफ द पार्क भेजना चाहते बट बाउंड्री पे कैच हुआ। इट ओपन्स द गेट और जिस तरह ही यहाँ से गेट्स ओपन हुए तो आज बाबर ने जो इंडिया के खिलाफ गलती की थी वो गलती नहीं की और उन्होंने इमीडिएटली जो है अपने मेन पेस अटैक के साथ जो है वो बांग्लादेश की टीम के ऊपर फुल थ्रोटल से अटैक किया, जिसमें वो सबसे पहले शाहीन अफरीदी को लेकर आए। शाहीन अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की बट वो अनलकी है कि वो ब्रेक थ्रू नहीं कर सके और देन उन्होंने उसको हारिस रऊफ को अटैक में लेकर, हारिस रऊफ ने आते साथ फिर 2 विकेटें उड़ाई और इस तरह वो 4 विकेट्स का एक के साथ मैन ऑफ द मैच बने। उनके साथ ही नसीम अशरफ भी उन्होंने जब हारिस रऊफ ने एक एंड से 2 विकेट उड़ा दी तो फौरन बाबर आजम जो है वो नसीम शाह को दूसरे एंड से लिया और नसीम शाह ने भी अगले ओवर में 2 विकेट उड़ा दी। तो इस तरह 186 for 6 से बांग्लादेश 193 पर जो है वो ऑल आउट हो गई और हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो उसके बाद एक बीच में थोड़ा सा ग्लिच भी आया था, आप लोगों ने देखा होगा कि फजल महमूद इंग्लोयर के ऊपर वाली जो लाइट थी और जिसमें पाकिस्तान की इनिंग स्टार्ट हुई और तो वो लाइट जो है वो बंद हो गई थी और मैच जो है 20-25 मिनट के लिए जो है उसमें पॉज आया और वो फिर लाइट को जो है फिक्स किया गया और वो चलाया गया। सो वी वर ऑल्सो इन दैट इंक्लोजर विद द क्राउड और हमने वो देखा उस टाइम जिस टाइम ये 20-25 मिनट का गैप आया तो क्राउड वॉज बजिंग, लोग डांस कर रहे थे। हमारे साथ बांग्लादेश के कुछ 40-50 सपोर्टर्स थे जो बांग्लादेश स्पेशली ट्रैवल कर आए हुए थे।
तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्राउड के साथ इंगेज किया, क्राउड ने काफ़ी ज़्यादा उनको वेलकम किया और वहाँ पे नारे चल रहे थे, वेलकम वेलकम बांग्लादेश वेलकम। तो हमने काफ़ी ज़्यादा, हमारे क्राउड ने भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो है मुजाहरा किया। सो गाइज उसके बाद दोबारा इनिंग्स का स्टार्ट हुआ और फ़खर और इमाम दोनों कॉन्फिडेंटली जो है उन्होंने स्ट्राइक्स ली। इमाम इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, बट उन्होंने फिर जब एक ओवर में 3 चौके मारे तो ही वॉज लुकिंग ऑमनियस, एंड वो हर दफ़ा की तरह अपनी एक एंड से बारी लेते गए और दूसरे एंड से फ़खर आउट हुए। फिर बाबर आजम आए। जिस टाइम बाबर आजम क्राउड में आए, क्योंकि बाबर आजम इस एशिया कप का पहला मैच लाहौर में खेल रहे थे, तो सिर्फ उधर पूरे स्टेडियम में एक ही आवाज थी, बाबर बाबर बाबर। सो बड़ा अच्छा एटमोसफेयर था ग्राउंड में और लाहौर वाज एज हिज हिस्ट्री हाउसफुल। और जिसको मतलब एक वनडे मैच के लिए लाहौर में वीकडेज के अंदर हाउसफुल होना, ये भी एक मतलब हमारी क्राउड का जो है ना ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स था। देन बाबर भी एक इनसाइड एज हुई और बॉल थोड़ा सा लो रहा और वो बोल्ड हो गए। उसके बाद रिजवान क्रीज पर आया और रिजवान का क्रीज पर आकर जिस तरह उन्होंने बॉलर्स को आते साथ अटैक किया, उन्होंने अपना जो खाता है वो एक छक्का मार के खोला। तो बड़ा अच्छा हमारे मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि इमाम और बाबर तो स्कोर कर रहे हैं, थोड़ा फ़खर आउट ऑफ टच थे और रिजवान आउट ऑफ टच थे, जो हमारे लिए कंसर्निंग था। तो अब रिजवान भी वापस फॉर्म में आ रहे हैं और जितना मैंने फ़खर को आज ग्राउंड में देखा है वो अनलकी रहे। इमाम के खिलाफ 2 अपील्स हुई, 2 दफ़ा आउट दिया गया, दोनों दफ़ा रिव्यू से वो बच के। बट जो हमारे फ़खर हैं वो थोड़ा सा बैट्समैन का जब टाइम नहीं चल रहा होता ना तो उसके साथ लक भी नहीं चल रही होती, तो वो ही वॉज मिडलिंग द बॉल बट अनलकी रहे और LBW है। तो सो आई एम होपिंग के जैसे कि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं तो आई एम काउंटिंग ऑन हिम कि वो नेक्स्ट जो बड़े मैच आएंगे श्रीलंका इंडिया के खिलाफ और इवन फाइनल, तो फ़खर अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो देन उसके बाद इमाम ने कैरी ऑन करते हुए जब उन्होंने देखा कि 50 स्कोर के करीब रह गया है तो और उनको सेंचुरी के लिए जो 30 स्कोर के करीब चाहिए था, तो उन्होंने बॉलर पे अटैक करना शुरू किया और इसी अटैक के अंदर वो बोल्ड हो गए। खैर उन्होंने अपना काम पूरा किया, ही प्लेड 78 रन इनिंग्स। तो और उसके बाद आगा सलमान ने और रिजवान ने अच्छा फिनिश किया। सो गाइज मेरा ख्याल है कि जिस तरह की पाले के लिए की विकेट, अब कोलंबो में मैच होंगे तो कोलंबो का थोड़ा सा विकेट स्पिनिंग है, लेकिन हमें इनिशियली देखना पड़ेगा, हमें ये एडवांटेज है कि उससे पहले उस विकेट के ऊपर जो श्रीलंका के मैचेस हैं, बांग्लादेश के मैचेस हैं, इंडिया के मैचेस हैं, तो हमें एक आइडिया हो जाएगा नेक्स्ट मैच से पहले तक कि हमें आया कि दोबारा फ़हीम अशरफ के साथ जाना चाहिए या नवाज को दोबारा स्क्वाड में डालना है। इट डिपेंड्स ऑन द विकेट। अगर वो सीमर्स को हेल्प कर रही है तो फ़हीम अशरफ, एंड अगर वो स्पिनिंग विकेट है तो नवाज के साथ हमारे 3 फास्ट बॉलर, नवाज, शदाब इज लुकिंग थोड़ा सा ऑफ कलर, लेकिन उम्मीद है कि वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। एज अ टीम जब आपके 1-2 प्लेयर्स अगर परफॉर्म नहीं भी कर रहे और बाकी 9 परफॉर्म कर रहे हैं तो दे कवर देम अप। सो गाइज इसके साथ ही हम थोड़ा सा पाकिस्तान और इसका तो रिकैप हो गया। अब थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप देंगे आपको इंडिया और नेपाल के मैच का, क्योंकि हम वीडियो नहीं बना सके थे, मैं तो बिजी था, सब मैचेस कवर कर रहा था और कल का मैच भी अफगानिस्तान का और श्रीलंका का बड़ा अच्छा हुआ तो वो भी कवर कर रहे थे हम। तो इंडिया और नेपाल में वो 1 साइडेड अफेयर जिस तरह हमने देखा था और हमने पहले बताया था कि ये देखना है कि कितने स्कोर से जीते हैं, बट स्टिल नेपाल ने जिस तरह पहले 10 ओवरों में क्रिकेट खेली और अंडर प्रेशर लाए इंडियन बॉलर्स को, सो ये एक इंडियन बॉलर्स के लिए लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने आगे किस तरह चलना है। तो जब श्रीलंका के साथ और पाकिस्तान के साथ उनका मुकाबला होगा तो थिंग्स आर नॉट गोइंग इजी फॉर देम। और जब उन्होंने अपनी इनिंग का भी स्टार्ट किया तो बॉल जब थोड़ा सा सीम कर रहा था और नेपाल के बॉलर से तो उनको तंग कर रहे थे और उनको थोड़ा सा एक एडवांटेज हुआ जो बारिश हुई। अगर ये बारिश ना होती तो शायद उनका बॉल ज़्यादा सीम होता, गील होने की वजह से आपको पता बॉल सीम नहीं होता। सो उन्होंने नेपाल ने स्टिल एक अच्छा 250 के करीब का स्कोर किया और वो डकवर्थ लुइस में इंडिया को टारगेट मिला 140 ऑड का, जो उन्होंने 20-21 ओवरों में चेस कर लिया। सो रोहित शर्मा वापस अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन लो टीम के खिलाफ खेली है, तब ये देखेंगे अच्छी टीमों के खिलाफ वो क्या करते हैं। शुभमन गिल वॉज लुकिंग क्लासी, तो वो एक आपको पहले ही बताया कि एक फ्यूचर का स्टार है। देन हम चलते हैं मैच की तरफ श्रीलंका और अफगानिस्तान के। श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच, श्रीलंका ने एक बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, देन उनके विकेट्स गए, फिर अफगानिस्तान ने मिडिल ओवर्स में मतलब 4 आउटों के बाद उनको 3 आउट्स के बाद उनको एक अच्छा मौका दिया और उन्होंने थोड़ा सा हैंडल लूज किया, जिसकी वजह से जो है श्रीलंका ने उसका चांस उठाया और दे स्कोर ब्रिस्कली, और जिसका फायदा ये हुआ कि वो गिरते गिराते भी 292 कर गए। अगर वो मिडिल ओवर का फेज अफगानिस्तान किसी तरह कवर कर जाता
तो कल जो श्रीलंका है वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकता था, और वो एक अजीब सी सिचुएशन होती है कि श्रीलंका के होम में मैचेस हो रहे होते और श्रीलंका सुपर 4 में क्वालिफाई ना करता। बट स्टिल उसके बाद अफगानिस्तान ने उनके 292 का जिस तरह रिस्पॉन्स दिया और जैसे वो खेले हैं, मतलब वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, अनलकीली गुरबाज फिर नहीं परफॉर्म कर सके, लेकिन गुलबदीन नैब ने आके इम्पटस दिया। एक उन्होंने 25-30 रन आउट की इनिंग्स के लिए, बट वो उनकी एक परफॉर्मेंस शो की कि दे आर गोइंग फॉर द रन्स। उनको 37.1 ओवर्स में ये रन चेस करने थे, 292 का टारगेट टू क्वालिफाई फॉर द सुपर 4। और उसके बाद शहीदी ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, रहमत शाह ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, एंड मैच बड़ा क्लोज लेकर आ गए। एंड पे हम जब इनके पास रह गए काफी, एक टाइम पे तो लग रहा था शायद वो 37 ओवर से भी पहले चेस कर लेंगे, जिससे नजीबुल्लाह और राशिद वाज प्लेइंग, तो इस तरह लग रहा था कि वो 37 ओवर से भी पहले चेस कर लेंगे। बट सडनली नजीबुल्लाह एक हिट ऑफ द पार्क करते हुए बाउंड्री पर कैच हुए, फिर मुजीब आए, मुजीब ने 2 बॉल मिस किए, वो राशिद ने उस टाइम सिंगल नहीं लिया, तो वो थोड़ा सा था कि वो अगर 2 सिंगल्स वहां पे हो रही थी तो शायद एक बेहतर सिचुएशन होती। फिर नेक्स्ट ओवर राशिद ने खुद खेलने का फैसला किया, राशिद ने उसको पहले 2 बॉल बीट हुए, थर्ड पे चौका, फिर बीट हुआ, फिर 2 चौके मार के, तो अब सिचुएशन ये आ गई थी कि 37 ओवर्स वर फिनिश और एक बॉल पे 3 रन चाहिए थे, और मुजीब ने उसको शॉट मारा और अनलकीली वो शॉट जो है फील्डर के हाथ में चला गया। बट द थिंग वाज दैट अफगानिस्तान के जो कोचिंग स्टाफ है और जो उनके स्टैटिस्टिशियन हैं, उनके ऊपर हमें क्वेश्चन मार्क है कि देयर वर अदर परम्यूटेशंस एज वेल, कि वो अगर 37.2 में 3 में वहां पे एक चौका मार देते 37.23 तक, तो वो फिर भी क्वालिफाई कर सकते थे। और जिस तरह आते साथ एक बॉल फजलुल्लाह फरूकी को फुल टॉस मिला, इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग इट, वो अगर उसको हिट करते और वो फील्डर के बाहर चला जाता दायरे से और वो एक चौका हो रहा था, तो अफगानिस्तान फिर भी क्वालिफाई कर सकता था। देन ही प्लेड अनदर डॉट, और जो मैच वो 37 ओवर्स में चेस करके क्वालिफाई करने के चक्रों में थे, वो 2 रन से वो मैच हार गए। सो ये कोचिंग स्टाफ को बड़ा एक्टिव रहने का रोल है और इनका मतलब पैगाम भेजना बनता था। बट वो मैंने आज जोनाथन ट्रॉट, उनके जो कोच हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तो ही सेड कि हमें पता ही नहीं था, ही वाज लाइक ब्लैंक, कि हमें पता ही नहीं था कि हम 37, 2, 3, 4, 5 इवन 5 तक वो जा सकते थे। अगर तब भी एक छक्का पड़ जाता तो 37.5 ओवर में एक छक्का मार के 295 कर लेते, तब भी ये क्वालिफाई कर सकते थे। तो फजलुल्लाह फरूकी अगर किसी तरह एक सिंगल निकाल देते और राशिद एक आधा छक्का मार देते तो अफगानिस्तान, खैर जो क्रिकेट है, जो होना था वो हुआ। तो दिस वाज द रिकैप। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जाके आप जो लाइव क्राउड की इन्वायरमेंट था वो जाके देख सकते हैं। सारे मैचेस हमने कवर किए हैं, 3 मैचेस जो लाहौर में हुए हैं हमने उनको कवर किया है, वो आपके लिए हम उसके कुछ मोमेंट्स लेकर आए हैं जो हमने अपने सोशल मीडिया पेजेस पे डाले हैं। हम यूट्यूब में भी उसका एक इकट्ठा क्रक्स बनाकर जो है वो आपके लिए वीडियो डालेंगे, आप उनको देखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। अल्लाह हाफिज।